सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज़ आज हम लोग खेलने जा रहे हैं इरेंगल क्लासिक मैच। मैं अपने चैनल पे वैसे रोज़ तो मोन्टाजेस डालता था, लेकिन आज अपने से बहुत सारे लोग बोले थे कि भाई क्लासिक मैच ला, तो बहुत दिन के बाद भाई क्लासिक मैच डाल रहा हो। तो गाइज़ देखो, ये मैच बहुत तगड़ा गया, लेकिन अफसोस सांप से सभी मरते तो हम भी मरे। तो खैर उस बात को छोड़ते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पे पीछे की साइड कोचिंग के में उतरे हैं। तो यहाँ पे उतर के हम थोड़ी लूट देते हैं। उसके बाद देखिए, हमें यहाँ पे लगातार 3 बॉट मिलते हैं। जब तक हम लूट ले रहे हैं गाइस, तब तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको पबजी मोबाइल ग्लोबल डाउन करने या रिसोर्स पैक या मैप्स डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यूट्यूब पे एक बंदा है जिसका नाम है YT ऋतिक करके। आप उसके चैनल पे जाके देख सकते हैं, या यूट्यूब पे सर्च बार में डाल सकते हैं हाउ टू फिक्स रिसोर्स पैक डाउनलोड और पबजी मोबाइल ग्लोबल एरर। आप ऐसा करके ढूंढ सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अगर तब भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तब आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके पास एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अभी ये हमें पहला बॉट मिला, ये दूसरा, और ये भाई बंदा बंदा ही था, लेकिन पता नहीं उसने मेरे को देखा नहीं, पता ही क्या। तो ये 3 बॉट मिल चुके हैं। अब चलते हैं आगे और बंदों को खेलते हैं। एंड गाइस सॉरी अगर आपको गेम प्ले की ऑडियो नहीं आ रही है। गाइस मेरा जो डिवाइस है वो बहुत पुराना है, बहुत मतलब MI A1 है, तो उसमें अभी तक एंड्रॉयड 10 नहीं आया। अगर आपको एंड्रॉयड में रिकॉर्ड करना होता तो एंड्रॉयड 10 चाहिए ही चाहिए इंटरनल ऑडियो के साथ। तो गाइस मेरा डिवाइस इंटरनल ऑडियो मतलब बेसिकली रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसके लिए माफ़ कर देना गाइस। तो अभी चलिए आगे चल के देखिए कैसे 1v2 किया मैंने। यहाँ पे 2 बंदे थे जो बॉट को मारने में लगे हुए थे। तो गाइज मैं हमेशा आपको वही कहूँगा कि बॉट को आप मारते हुए ध्यान में रहिएगा कि आपके आसपास बंदे, स्पेशली कोचिंग की में। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है, तो मैं उस गलती से उस तरफ चला जाता हूँ, मेरी उजी रिलोड पे आ जाती है। मेरे को लगा गया, लेकिन अच्छा हुआ मेरी उजी जल्दी रिलोड हो गई और दोनों को 1v2 कर दिया। और गाइस अब यहाँ पे और कोई बंदा बचा तो था नहीं, तो अब हम यहाँ से डायरेक्ट निकलते हैं और जाते हैं स्कूल पे जाके देखना वो क्या ही तगड़ी फाइट हुई थी। तो यहाँ पे हम लोग स्कूल की तरफ आ ही रहे होते हैं कि यहाँ पे हम लोग को 2 स्क्वाड की लड़ाई में बीच में चले जाते हैं, और हमारा नंबर 1 भी वहीं पे उतर जाता है। तो लेकिन नंबर 1 भी भाई अच्छा खेल रहा था। एक्चुअली ये सब रैंडम थे, लेकिन सभी अच्छा खेल रहे थे। तो नंबर 1 वहाँ पे अकेले उतर के, हेल्थ भी कम होती है, लेकिन तब भी नंबर 1 यहाँ पे एक बंदे को नॉक कर देते हैं। और स्कूल पे जैसे हम इन स्क्वाड को ख़त्म करते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर फिर से 2 स्क्वाड का रश हो जाता है। अब देखिए कैसे पिलते हैं इनको। अब नंबर 1 को बोल रहा था भाई बहुत बंदे, तो हम लोग को टाइम नहीं था इतना, तो हम लोग डायरेक्ट जाने लगे जल्दी में। सामने वॉल पे बंदा था, मैंने थोड़ी देर के ध्यान नहीं दिया, उसके बाद इसको मार दिया। तो नंबर 1 पहले से ही 3 बंदों को मार के रखा था, तो ये आखिरी का बंदा बचा था, तो इसको मैंने मार दिया। तो अभी यहाँ पे ख़त्म होने के बाद हमको लगता है और कोई नहीं है, लेकिन जैसे हम ये जो ब्लू वाली बिल्डिंग है, इसका गाइस नाम बता देना कमेंट में क्या था, मैं भूल गया हूँ। तो ये जो भी ब्लू वाली बिल्डिंग है, तो जैसे ही मैं इसके अंदर एंटर करता हूँ, छत पे इस पर पता नहीं कैसे बंदा चढ़ा रहता है। तो हम लोग उसको मारने की ट्राई करते हैं कि उतनी देर में ही फिर से एक स्क्वाड का रश हो जाता है। तो देखिए हम अब उनको कैसे हैंडल करते हैं। एंड गाइस बीट सिंह काफ़ी बहुत सारे लोग बोल रहे थे बीट सिंह भी लाओ। तो गाइस मैं बीट सिंह इसलिए नहीं ला रहा हूँ क्योंकि मेरा ईयरफोन मतलब थोड़ा ख़राब हो गया। तो मैं भी नया ईयरफोन ऑर्डर किया, जैसे ही मेरा वो वाला ईयरफोन आएगा तब से फिर से भाई बीट सिंह आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन अभी मैं टेम्प्रेरी मतलब एक पुराना मेरे पास ईयरफोन रखा था, उसी से गेम खेलता हूँ। उसमें भी मतलब अच्छी ऑडियो नहीं आती है, लेकिन काम चला जाता है गाइस। तो सॉरी अगर बीट सिंह के लिए आप बहुत देर में आपको वेट करा रहे हो। तो अभी हम लोग यहाँ पे, तो मेरे को ऊपर से फुटस्टेप आने लगते हैं। तो मैं इधर साइड में देखता हूँ, साइड में बंदा है, लेकिन फिर ऊपर से मेरे को आवाज़ आने लगी। तो मेरी माइक खुला नहीं था, तो रैंडम थे, तो मैं हमेशा माइक खोलता नहीं हूँ रैंडम के सामने। तो मैं बार बार एनिमी से हेड मार्क कर रहा था, टीममेट को बुला रहा था, लेकिन टीममेट्स भाई लूटने में लगे थे, इतनी क्रेट थी। तो मैं ऐसे ही ऊपर इधर ऐसे घूमता रहता हूँ, एंगल ढूंढता हूँ बंदों को मारने का, लेकिन मिलता नहीं है। फिर मैं जाके स्कूल के ऊपर स्मोक हुआ होता है, तो आप ये देखिए। और मैं जैसे ही यहाँ से स्कूल की तरफ जैसे ही जाना चाह रहा था, वैसे ही टीममेट्स फायर करने लगते। मेरे को अगर बंदा होगा तो मैं भी जाता हूँ मारने के लिए, लेकिन तभी मेरे को दूर एक कार दिखती है।
तो मैं ट्राई करता हूँ एक नॉक निकालने का, लेकिन भाई मेरा एम पोटैटो एम आप सबको पता ही है। तो मैं समझ गया भाई फायर करने का फ़ायदा नहीं है, तो मैंने क्लोज में आने देता हूँ। तो टीममेट्स भाई उतरते ही ये तगड़े प्लेयर थे भाई, मैंने नंबर 1 को नॉक कर दिया। यहाँ पे लोग डायरेक्ट इन लोग को ख़त्म कर देते, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं, टीममेट्स भी हमारे। तो इन्होंने भाई 1v2 कर दिया। तो मैं जाके सोचता हूँ एक नंबर को रिवाइव नहीं दे रहा तो जाके दे देता हूँ, क्योंकि भाई हील से भी बंदे मार रहे थे। तो मेरे को लगा जाके पहले रिवाइव देना चाहिए, तो ये रिवाइव दे रहा था। तो मैं जाके भाई क्रेट लूटता हूँ। तो मुझे थोड़ी लूट चाहिए थी, मतलब मिनी और भाई AK थी मेरे पास। तो मैं थोड़ी लूट लेता हूँ, स्कारल मिलती है। तो थोड़ा मैं इधर उधर घूमता रहता हूँ और थोड़ी मतलब M4 लेने की ट्राई करता हूँ, लेकिन टीममेट ले लेता है। फिर से मेरे को याद आता है कि इसके ऊपर भाई बंदा है, तो हम सब लोग ग्रेनेड करने लगते ऊपर, लेकिन मरता नहीं भाई, पता नहीं कहाँ रहता है। तो मैं फिर कोई आइडिया आता है कि शायद पीछे स्कूल के मतलब छत से एंगल मिले इसे मारने का। तो मैं जाता हूँ उसके पीछे थोड़ी लूट और लेके ग्रेनेड वेनेड ढूंढता हूँ। तो जाता हूँ ऊपर और देखिए वहाँ पे स्मोक हुआ रहता है। तो मैं जैसे ही ऊपर के साइड जाता रहता हूँ, वैसे ही मेरे को ऊपर दिखता है कि यहाँ पे स्मोक हुआ रहता है। तो बंदा अपने आप को कवर करके रखता है। तो मैं ग्रेनेड निकालने की सोचता हूँ कि उतनी देर में कार आ जाती है। तो मेरे को बेसिकली पता नहीं रहता कितने बंदे थे, तो मैं डायरेक्ट रश नहीं करता, तो टीममेट के पास फॉल बैक करता हूँ। तो पीछे जाने के बाद यहाँ पे मैं आता हूँ, थोड़ा एंगल यहाँ से लेने का देखता हूँ, अगर पीक दे रहा हूँ बंदा। मैं बेसिकली लोकेशन फाइंड करना चाह रहा हूँ बंदा कहाँ पर है, लेकिन लोकेशन दे नहीं रहा था वो। तो मैं ऐसे घूमता रहता हूँ। फिर यहाँ पे ऊपर आता हूँ, बॉट लड़ रहे थे, तो एक किल ले लेता हूँ बॉट का। सिर्फ बॉट को मारता हूँ, वैसे मेरे को हील से मेरे को नहीं मतलब टीममेट को फायर आने लगता है। तो मैं थोड़ा तुरंत फॉल बैक करता हूँ और फिर से मतलब इधर आता हूँ। 2 नंबर यहाँ पे लेटा हुआ था, पता नहीं शायद AFK था थोड़ी देर के लिए। तो टीममेट यहाँ पे नॉक हो जाता है, हील से DP वाले इसको मार रहा था। तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ कहाँ से मार रहा है। तो मैं थोड़ा सा डैमेज भी देता हूँ कि मारे ना पूरा, लेकिन भाई पूरा खा लेता है वो। तो मैं थोड़ा डैमेज और मतलब डैमेज दे देता हूँ, लेकिन नॉक नहीं कर पाता। तो उसके बाद मैं छोड़ देता हूँ उसको फायर देना। ट्राई करता हूँ कि अगर पिक विक दे रहा हूँ तो फिर से मारूँ, लेकिन भाई मेरे को पता नहीं कहाँ से पड़ जाती है। तो मैं हील करता हूँ। तो गाइस मैं हील कर ही रहा होता हूँ कि जैसी मेरी हील कंप्लीट हुई, मैं आसपास गेड़ियाँ मारता हूँ कि भाई बंदे दिख जाए मेरे को, अगर आसपास हुए तो मैं किल निकालूँ। लेकिन भाई यहाँ पे बंदे को कूदते हुए दिख जाता है। तो मैं इसको मारता हूँ, नॉक करता हूँ मतलब। तो नॉक करके मैं ऊपर जाके ग्रेनेड ट्राई करता हूँ, लेकिन ग्रेनेड में वो फिनिश नहीं होता। तो मैं फिर उसका डायरेक्ट रश कर दूँगा इसको। जैसे ग्रेनेड ये ट्राई किया, लेकिन अफसोस उसमें फिनिश नहीं हुआ। ऊपर से ग्रेनेड भी मेरे को लगा हो जाएगा, इसलिए फिर मैं जैसे उसके पास जाने लगा था, वैसे पीछे से कार आ जाती है डासिया, वो फुल स्क्वाड रहती है उसमें। तो पीछे बंदा रहता है और मतलब बॉट रहता है, मेरे को बंदा लगता है, तो मैं उसे मारता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को से 9 किल। तो मैं वेट करता हूँ कि अगर मेरे को एंगल मिल जाए तो यहाँ से मारूंगा मैं। तो मेरे को यहाँ से 2 बंदे दिखते हैं, ये पहला अंदर आता है। तो मैं फायर हल्का सा देता हूँ कि बॉट समझ के वो इधर आ जाए, लेकिन ऊपर 1 नंबर अकेला था। तो 1 नंबर एक बंदे को मार देता है, मतलब जो मैंने 2 नंबर एक्चुअली जो मैंने नॉक किया था उसको मार देता है वो। तो मैं अब डायरेक्ट रश करता हूँ, क्योंकि मेरे को लग जाए कि 1 नंबर के ऊपर बंदे आ चुके हैं। सही था कि बंदे उसके ऊपर रश कर चुके, तो मैं डायरेक्ट रश करता हूँ और ये भाई इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो मैं इसको जैसे ही मारता हूँ भाई 1 नंबर ख़त्म हो जाता है, मतलब हेल्प नहीं थी उसकी। तो मैं यहाँ से थोड़ी एंगल लेने की ट्राई करता हूँ, मेरे को अगर एंगल मिल जाए, क्योंकि इनके 2 बंदे अभी भी बचे हुए थे। तो मैं इधर से जाके एंगल लेता हूँ और मैं यहाँ से हर तरीके से एंगल लेने की कोशिश करता हूँ कि मेरे को बंदे दिख जाए। मेरे को हील की साउंड आ रही थी, हील कर रहे हैं, तो मेरे को पता था ब्राउंडी के, तो मेरे को यहाँ पे दिख जाते हैं। तो मैं यहाँ ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई गिर जा रहा था। तो यहाँ पे एक बंदे को नॉक किया और फिर यहाँ पे मैं डायरेक्ट कूद के इसको फिनिश कर दिया और ये स्क्वाड वाइप। यहाँ पे स्क्वाड वाइप करने के बाद मैं थोड़ी लूट ले लेता हूँ और M4 ढूंढता हूँ कि बंदे के पास M4 हो तो M4 ले लेता हूँ। तो इस बंदे के पास बेसिकली M4 थी, तो मैं थोड़ा मतलब स्पेस खाली करके अच्छी खासी लूट ले लेता हूँ। मुझे क्या पता कि आगे जाके ज़रूरत पड़ जाए लूट की, तो ऑफकोर्स सभी लूट लेते हैं, तो मैं भी लूट ले ही रहा था। फिर उसके बाद हम लोग थोड़ी लूट देर तक लेते, उसके बाद मैं देखता हूँ, एक बार ट्राई करता हूँ और अच्छी मतलब कुछ मिस हो गया हो
तो मैं एक बार देखता हूँ कि हिल पर कोई है, तो मेरे को कोई दिखता तो नहीं है, मेरे को लगा सब जोन में चले गए, इसलिए हम भी गाड़ी से निकलते हैं। तो ये 2 नंबर चला रहा था, तो 2 नंबर की ड्राइविंग मेरे को नहीं पता अच्छी है कि नहीं, लेकिन इस गेम में तो अच्छी चला रहा था। तो यहाँ पे बग्गी के लिए मैं पहले कूद गया, तो मेरी हेल्थ कम हो गई। तो मैं यहाँ पे बैंडेज लगाने वाला था, लेकिन भाई पता नहीं क्या ही ग्लिच हो रहा था, बैंडेज सेलेक्ट ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे मैं बैंडेज लगाते हुए जा ही रहे थे कि सामने 2 नंबर को ड्रॉप दिख गया, तो 2 नंबर सीधे ड्रॉप के पास लिया, लेकिन लूटा नहीं, वो जाके उधर कैंप करने लगा। तो मैं भी उसके साथ कैंप ही कर रहा था। वहाँ पे एक गाड़ी आई मतलब, तो अब मैंने मतलब एक टाइप से स्क्वाड वाइप ही कर दी थी, आप देखिए अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे आके वेट कर रहे थे कि कोई गाड़ी आ जाए, तो मैं आस पर मतलब घर में देखता हूँ कि अगर कोई बंदे हैं तो मैं स्पॉट कर लूँ। मैं ट्राई करता हूँ मतलब स्पॉट करने की, लेकिन कोई रहता नहीं है, मतलब पूरे अच्छी तरीके से घर खाली होते हैं। तो हम लोग थोड़ी देर कैंप करते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अगर थोड़ी देर में बंदे नहीं आए तो हम जाके ड्रॉप लूट के चले जाएंगे, लेकिन उतनी देर में मेरे को यूएस की साउंड आती है लेफ़्ट साइड से, तो यूएस आती है। तो ये एक्चुअली एक सोलो बंदा था, मतलब फुल स्क्वाड थे, लेकिन 3 कार में बेसिकली थे वो, मतलब सेपरेट होके चल रहे थे, मतलब कॉम्पिटिटिव में जैसे खेलते उस टाइप से खेलने की कोशिश कर रहे थे ये लोग। तो यहाँ यूएस आई, तो मैं और 2 नंबर वेट कर रहे थे कि वो जब कार में बैठे तब मारे उसको। तो मैं उसको बता देता हूँ कि बंदा आ चुका है। तो मैं वेट करता हूँ, मतलब होलो लगाता उसको कोई चांस ना मिले कार ले जाने की। तो मैं इतना हेम करके रखा रहता हूँ ड्राइविंग सीट पर, लेकिन फिर मैं 3x लगाता हूँ और इतनी देर में एक और कार आ जाती है। तो यहाँ पे मैं इसको नॉक कर देता हूँ अपने स्प्रे से 3x के, और ये मेरे को लगा उतर जाते हैं, लेकिन उतरे नहीं। तो यहाँ पे मैं इनको बहुत अच्छा खासा डैमेज दे देता हूँ, ये एक नॉक। और AK-4X भाई ओपी, तो AK-47 को AK-4X से मार दिया। तो यहाँ पे गाइज मैंने स्क्वाड वाइप कर दिया। तो अगर आपको ये स्क्वाड वाइप अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करके जाना। तो अब हम जाते हैं, थोड़ी लूट लेते हैं। उसके बाद देखिए एक सोलो बंदा बचा था ग्रोजा के साथ, तो हम दोनों मिल के उसको देखिए किस अच्छी तरीके से पेलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग वहाँ से लूट लेने लगे। तो मैं अच्छी खासी लूट ले लेता हूँ, बंदों के साथ अच्छी खासी लूट थी, तो मैं लूट ले लेता हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछेंगे कि जो आप स्क्वाड वाइफ वही होती है जो 4 बंदों को मारते हैं, तो तुमने तो भाई सिर्फ 3 बंदों को मारा है। तो गाइस आखिरी का इनका जो सोलो बंदा बचा था ग्रोजा के साथ, वो हम आखिरी में लड़ेंगे। उसका स्कार 98 मेरे को एक बार नॉक भी कर दिया था। तो लेकिन हम लोग आखिर में उसको मारी रहे, तो देखो हम कैसे मारते हैं उसको। मेरे को लगा था कि 2 नंबर बग्गी से बंदों को ढूंढेगा, तो मैं अच्छी तरीके से प्रिपेयर हो जाता हूँ, लेकिन वो लाके यहाँ पे रोक देता है। मेरे को लगा सेफ खेलने वाला बंदा है, इसलिए मैं भी इसके साथ रुका। तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास करते हैं, लूट लेते हैं, मतलब लूट क्या होती है, लूट तो मतलब थोड़ी बहुत ऐसे ही मतलब टाइम पास करते रहते कि कोई बंदा मिले फाइट ले। तो मैं ऐसे ही नीचे यहाँ पे थोड़ी देर लेटता हूँ, उसके बाद फिर ऊपर जाता हूँ। ऊपर जाने का 2 नंबर था, फिर हम लोग थोड़े डांस वांस करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं। तो यहाँ पे रहता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि ड्रॉप लूटने और कोई आया है कि नहीं देखने की। उसके बाद हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, फिर उसके बाद 2 नंबर के पास जाकर थोड़ा डांस वांस करते हैं, मस्ती वस्ती करते हैं। तो उसके बाद मेरे को सामने वहाँ पे एक बंदा दिखता है, तो कार 98 वो भी बहुत अच्छा खेल रहा था, लेकिन हम दोनों मिलकर अच्छा डैमेज दे रहे थे। लेकिन भाई मैं मतलब मैं क्राउच करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पाया। तो यहाँ पे भाई 2 नंबर अच्छे इमोट कर रहा था, तो मैं भी मतलब थोड़े बहुत इमोट कर दे रहा था, मतलब ज़्यादा इमोट तो है नहीं इस अकाउंट में। तो ऐसी थोड़ी बहुत मस्ती कर रहे थे हम लोग। उतनी देर में मेरे को पीछे से बंदा स्पॉट हो जाता है। तो अब देखिए उस बंदे को हम लोग कैसे डैमेज देते हैं। वो बंदा तो सामने रहता है, मेरे को स्मोक हुआ दिखता है, तो मेरे को लगता है कि स्मोक की तरफ फुल स्क्वाड होगी। तो मैं एक बार सोचते हैं कि हम लोग मतलब उनके पीछे वाले साइड में जाके फाइट लें। तो मेरे को एक सोलो बंदा दिखता है, तो मैं उसको हल्का सा डैमेज देता हूँ, लेकिन उसकी पावर यूज़ किया रहता है, तो इतना डैमेज दे भी नहीं पाता मैं। हल्का सा डैमेज देते हैं। तो कार 98 तो हम लोग को डैमेज दे रहा था, पता नहीं, लेकिन बहुत हल्का सा डैमेज दे पा रहा था। मेरे को लग रहा है कि शायद उसकी शील्ड की वजह से उसकी बुलेट की पावर शायद कम हो जाए। गाइस अगर बताना, अगर आपके पास ये पावर हो, अगर आप ये वाली पावर यूज़ करते हो, तो क्या आपकी बुलेट भी वहाँ पे रुकती है कि नहीं रुकती, मेरे को बताना, क्योंकि मैं आज तक ये पावर लिया नहीं हूँ। मेरे को आइस वाली पावर सबसे बेस्ट लगती है। तो मैं अभी 2 नंबर को हील करने का मैसेज दे रहा, भाई हील कर ले। तो मैं तब तक ट्राई करता हूँ कि उससे फाइट लूँ।
तो हम दोनों तरफ से फायर कर रहे थे गाइस, कहीं से भी निकले। तो मैं M4 को सिंगल पे डाल के 4x ले लिया, मैं भूल गया था 4x है, तो 4x ले लिया था। तो हल्का सा पीक दे के मैं उसको अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई एक हेडशॉट बजा देता है वो K9 से। तो यहाँ पे मैं 2 नंबर को बोलता हूँ भाई रिवाइव दे, लेकिन भाई उसको भी जब पड़ जाती तब वो हटता है भाई, पता नहीं कहाँ घूमता है, आखिर में वो रिवाइव देता है, लेकिन भाई आखिरी 1 मिली सेकेंड में भाई वो रिवाइव कैंसिल कर देता है। मुझे पता नहीं उसके साथ क्या स्कैम हो रहे हैं। तो फिर से रिवाइव देता है, फिर वो कार 98 वाला बंदा हम लोग के पास मतलब फिर से आता है। तो अब देखो हम उसे कैसे मारते हैं। अब मैं और कोई बकबक नहीं करूँगा, तो आप बस देखो उसे कैसे मारते हैं। मेरे को ड्रॉप की तरफ से कार की आवाज़ आती है तो बग्गी रहती है, मैं मतलब बंदे को अच्छा खासा डैमेज देता हूँ, लेकिन भाई पेड़ होता है और मैं अच्छा खासा डैमेज आखिर दे ही देता हूँ, लेकिन भाई नॉक नहीं कर पाता। वो बंदे आखिर में जाके भाई बच ही जाते हैं, लेकिन इनकी वजह से अच्छा हो कि हमें कार 98 वाला मतलब बंदा हमारे क्लोज आ गया, तो उससे पता चल जाता है। ये आता है मैं डैमेज देने की ट्राई करता हूँ, लेकिन दे नहीं पाता भाई, बालकनी से कैसे डैमेज देता। तो मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ कि भाई मेरे को लगा ग्रेनेड करेगा, तो मेरे को पीछे से भी बंदे की आवाज़ आ रही थी। मेरे को अगर 2 बंदे होंगे, इसलिए मैं अच्छे से कवर का यूज़ कर रहा था, ग्रेनेड भी लिया था, मॉली भी किया भाई, लेकिन मॉली ने हल्का डैमेज दिया, सोचा रश करूँ, लेकिन उतनी देर में मेरे को पीछे से हल्का सा फुटस्टेप की साउंड आती है, तो मेरे को लगा पीछे की तरफ बंदे हैं, इसलिए मैं बाहर डायरेक्ट रश नहीं करने निकलता। तो मैं सामने की तरफ जाता हूँ, ये छोटा सा जो कंपाउंड है, मैं स्नाइपर एक्चुअली स्नाइपर टावर कहते हैं। तो यहाँ पे मैं आके थोड़ी देर वेट किया कि मेरे को एंगल मिले। मेरे को सामने की तरफ से यहाँ इसी की तरफ से मेरे को साउंड आ रहा था, तो मैं यहाँ पे वॉल बना देता हूँ एक कवर के लिए। मैं ट्राई करता हूँ कि उधर से बंदा आ रहा है कि मैं नहीं, तो मैंने इधर से देखने की ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को स्पॉट नहीं हो पाता, लेकिन फुटस्टेप मेरे को आ रहे थे, को पता था बंदा। मैं सोचता हूँ ग्रेनेड करूँ, फिर मैं पीछे जाने की सोचता हूँ। इतनी देर में मेरे को भाई ग्रोजा से वो हल्का सा डैमेज दे देता है, तो मैं भी तुरंत पीछे घूम के भाई उसे डैमेज दे देता हूँ। भाई उसे 1 हेड पड़ गई थी, तो भाई 2 नंबर डायरेक्ट रश कर देता है, तो हल्का सा और भाई अगर 1 गोली और लग जाती तो किल मेरा था। चलो कोई बात नहीं, 2 नंबर ने किल ले लिया। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, उसकी लूट लेता हूँ। तो मेरे को 2 नंबर बोलता भाई कोई बंदा नहीं था, तेरे ईयरफोन की प्रॉब्लम है। तो मेरे को भी लगा हाँ भाई ईयरफोन बहुत पुराना है, हो सकता है कि मेरे को ऐसा लग रहा हो। तो थोड़ी बहुत हम लूट लेते हैं भाई, लेकिन आखिर में हम सांप से मर जाते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही था। बाकी अगर आपको ये गेम प्ले अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ऐसे ही और गेम प्ले चाहिए तो कमेंट कर देना। वैसे बीट सिंह भी गाइस जल्दी आएगा, और बताना जो मैंने कल वीडियो डाली थी वो आपको कैसी लगी। अगर कुछ कमी हो तो भाई माफ़ कर देना, मैंने पहली बार ऐसा कुछ बनाया था। तो बस भाई आज इस वीडियो के लिए इतना ही।